श्री गणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी की है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। हर प्रश्न के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं, इनमें से सही विकल्प ढूंढना है। पहला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? 4 विकल्प हैं। क है जूठन, ख रोज, ग उसने कहा था और घ तिरिच। इसका उत्तर होगा ग उसने कहा था। दूसरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 4 विकल्प हैं। क है 7 जुलाई 1883, ख है 10 मार्च 1980, ग 11 जनवरी 805 तथा घ 15 फरवरी 1875। उत्तर होगा क 7 जुलाई 1883। तीसरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? 4 विकल्प हैं। क व्यापार, ख खेतीबाड़ी, ग अध्यापन तथा घ सधुक्कड़ी। उत्तर होगा ग अध्यापन। चौथा प्रश्न है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? 4 विकल्प हैं। गंगा, माधुरी, समन्वय या समालोचक। उत्तर होगा घ समालोचक। 5वां प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? 4 विकल्प हैं। क लेखक, ख कवि, ग संपादक तथा घ संचालक। उत्तर होगा ग संपादक। 6ठा प्रश्न है, गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? 4 विकल्प हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और अंतिम विकल्प है अन्य। उत्तर होगा ग उसने कहा था। 7वां प्रश्न है, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? उत्तर में 4 विकल्प हैं। क देश प्रेम संबंधी, ख देश संबंधी, ग हास्य व्यंग्य तथा घ प्रकृति संबंधी। उत्तर क होगा देश प्रेम संबंधी। 8वां प्रश्न है, गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे? उत्तर में 4 विकल्प हैं। क पंजाबी मराठी, ख गुजराती बंगाली, ग हिंदी संस्कृत अंग्रेजी और घ असम तेलुगु। उत्तर होगा ग, यानी 3 भाषा के जानकार थे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। 9वां प्रश्न है, गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी? 4 विकल्प हैं।
क 4, ख 5, ग 3 और घ 9। उत्तर होगा ग 3 कहानियाँ। 10वां प्रश्न है, किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई? 4 विकल्प हैं, क अफसाना, ख तराना, ग उसने कहा था तथा घ तेरी मेरी बातें। उत्तर होगा ग उसने कहा था। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई? 11वां प्रश्न है। 4 विकल्प हैं, क पृथ्वीराज कपूर, ख राज कपूर, ग देवानंद तथा घ विमल राय। उत्तर होगा घ विमल राय। 12वां प्रश्न है, गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ? 4 विकल्प हैं, क है गंगा की गोद में, ख दिल्ली की कहानी, ग उसने कहा था तथा घ मन की बात। उत्तर ग होगा उसने कहा था। 13वां प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा किसने कहा? 4 विकल्प हैं, क फिरंगी मेम, ख होशियार सिंह, ग लहना सिंह और घ जुगार सिंह। उत्तर होगा ग लहना सिंह। 14वां प्रश्न है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है, किसने कहा? इसके 4 विकल्प हैं, क स्कूल की शिक्षिका, ख बनिया, ग फिरंगी मेम और घ लेखिका। उत्तर है ग यानी फिरंगी मेम। 15वां प्रश्न है, सूबेदार जी सच है पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, किसने कहा? 4 विकल्प हैं, क लेखक ने, ख जर्मनी सैनिक ने, ग लहना सिंह ने और घ जुगार सिंह ने। उत्तर होगा ग लहना सिंह ने। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उचित शब्द के माध्यम से इसको भरना है। दिए गए वाक्य में जो जगह रिक्त हैं, खाली हैं, उन्हें उपयुक्त शब्दों के साथ पूर्ति करना है, भरना है। पहला है, लहना सिंह के भतीजे का नाम रिक्त स्थान है था, कीरत सिंह। दूसरा प्रश्न है, कहती है तुम रिक्त स्थान हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। उत्तर होगा राजा, तुम मेरे राजा हो, मुल्क को बचाने आए हो। तीसरा प्रश्न है, वह अपने मामा के केश धोने के लिए रिक्त स्थान लेने आया था। तो रिक्त स्थान में दही भराएगा, वो दही लेने आया था। चौथा प्रश्न है, और यह रसोई के लिए रिक्त स्थान, इसमें बढ़िया भराएगा। 5वां प्रश्न है, कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा, तेरी रिक्त स्थान हो गई, इसमें कुड़माई भरा जाएगा, तेरी कुड़माई हो गई। 6ठा, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर रिक्त स्थान कहकर दौड़ गई, इसमें रिक्त स्थान में यहाँ धत्त भराएगा। 7वां है, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ रिक्त स्थान दोनों मिल जाते, यहाँ रिक्त स्थान में अकस्मात भरा जाएगा। 8वां है, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, रिक्त स्थान ऊपर से, इसमें भरा जाएगा मेघ और बर्फ। 9वां, पिंडलियों तक रिक्त स्थान में धंसे हुए हैं, रिक्त स्थान में भरा जाएगा कीच में, पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। 10वां है, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या रिक्त स्थान में छिपे रहते हैं, यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।